हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है हबी और मेरे साथ सोनी है डरावनी कहानी। आज की डरावनी कहानी है इमली पेड़ की चुड़ैल की। आइए सुनते हैं इस कहानी को। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव चंदपुर में एक पुराना इमली का पेड़ था। गांव के लोग उस पेड़ पे का पास कभी भी सूरज ढलने के बाद नहीं जा रहे थे। लोगों का कहना था कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है जो रात होते ही जाग जाती है। वह सफ़ेद साड़ी में लिपटी होती है, उल्टे पैर होते हैं और आंखें अंगारे की तरह चमकती है। बूढ़े बुजुर्ग कहते थे उस इमली के पेड़ के नीचे कोई बैठा नहीं कि उसकी आत्मा छीन ले जाती है। पर कोई नौजवान इसे सिर्फ एक कहानी मानते थे। रमेश गांव का सबसे निडर लड़का था। वह शहर से पढ़ाई करके गांव लौटा था। वह इन भूत प्रेत की बातों में यकीन नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह उस इमली के पेड़ के नीचे रात गुजारेगा। गांव वालों ने मना किया, रमेश उस पेड़ के पास मत जाना। बहुत लोग गए, लौटे नहीं। लेकिन रमेश ने ठान लिया था। वह एक रात लालटेन लेकर उस पेड़ के नीचे गया और हंसते हुए बोला, अगर चुड़ैल है तो आकर मुझे पकड़ ले। रात के 12 बजे थे। चारों ओर सन्नाटा था। दूर कहीं कुत्ते भौंकने की आवाज़ और झिंगोरों की सनसनाहट थी। रमेश का दिल तो थोड़ा डर रहा था, पर वह खुद को मजबूत बनाए बैठा था। अचानक एक तेज हवा चली। इमली के पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। फिर उसने सुना कोई औरत रो रही है। धीरे धीरे रोने की आवाज़ पास आने लगी। रमेश ने लालटेन उठाई और चारों ओर देखने लगा। एक ठंडी हवा उसके गले को छूकर चली गई। अचानक उसकी लालटेन बुझ गई। अंधेरे में उसे एक परछाई दिखी। एक औरत सफ़ेद साड़ी में, लंबे बाल, आंखें खून जैसी लाल। वह हवा में तैर रही थी। तू क्यों आया मेरे पेड़ के नीचे? यह गूंजती आवाज़ में बोली। रमेश डर से कांपने लगा। मैं देखना चाह रहा था कि सच में कोई चुड़ैल है या नहीं। चुड़ैल चीखी, हर 100 साल में एक इंसान की आत्मा चाहिए मुझे। अब तू ही आया है। रमेश ने जैसे तैसे पूछा, तू कौन है? चुड़ैल ने जवाब दिया, मैं चंपा हूँ। एक समय इस गांव की लड़की थी। मेरी जबरन शादी तय कर दी गई थी। मैंने विरोध किया तो मुझे इसी पेड़ पर फांसी दी गई थी। अब मैं यहाँ कैद हूँ। जब तक कोई मेरी सच्चाई नहीं जानता और मुझे मुक्ति नहीं देता, मैं हर 100 साल में एक आत्मा लूँगी। रमेश ने कांपते हुए पूछा, तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? चुड़ैल बोली, मेरी अधूरी कहानी सबको बताओ, मेरी चिता जलाओ और मेरे हथियारों की पहचान उजागर करो, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी। रमेश ने हिम्मत जुटाई और अगले दिन गांव में सबको चंपा की कहानी बताई। गांव के सबसे बूढ़े आदमी ने यह बात मानी। हाँ, चंपा निर्दोष थी। हमने उसे मार डाला था। गांव के लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने चंपा की चिता बनाई। उसकी अस्थियां इमली के पेड़ के नीचे से निकाली और विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार किया। रात को रमेश को फिर एक सपना आया। चंपा मुस्कुरा रही थी और बोली, अब मैं मुक्त हूँ, धन्यवाद। लेकिन उसके बाद भी कभी कभी उस इमली के पेड़ के नीचे एक सफ़ेद धुआं दिखाई देती है। गांव वाले कहते हैं चंपा की आत्मा को मुक्त हो गई है, पर अब उस पेड़ पर कोई दूसरा आ गया है आत्मा।